गाइस, आप लोगों ने दुनिया के महंगे महंगे 3 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स के बारे में जरूर सुना होगा। इनफैक्ट दुनिया के एकमात्र 7 स्टार होटल के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है और कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। गाइस, इंडिया का सबसे महंगा होटल राजस्थान के जयपुर में है, जिसका नाम है रामबाग पैलेस। याद रखिएगा, रामबाग पैलेस। इनफैक्ट रामबाग पैलेस पहले जयपुर के महाराजा का ऑफिशियल रेजिडेंस था और बाद में इसे लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर एक रात रहने के लिए किसी को भी लगभग 6 लाख रुपया खर्च करना पड़ सकता है। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उधर जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है, सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले, तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले, तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो, तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में 2 बार, जी हां, दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी, तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है, और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। एक पिता मरने की सिचुएशन में था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल पुरानी है। अब तुम पास की वॉच शॉप पे जाओ और इसका प्राइस पूछ के आओ। वो लड़का गया और वापस आके कहने लगा कि वॉच शॉप वाले इसका मात्र $1 ही देंगे, क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पिता ने कहा कि तुम इसी घड़ी को म्यूजियम लेके जाओ और फिर रेट पूछ के आओ। वो म्यूजियम गया और जब वापस आया तो उसने कहा कि म्यूजियम वाले इसके लिए $1 लाख देने को तैयार है, क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है। अब गाइस, घड़ी वही थी, लेकिन देखने का नजरिया अलग था, इसीलिए कीमत अलग थी। बस आपको जिंदगी में यही करना है, सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है, ये परख अगर आपने कर ली तो आपकी कीमत और किस्मत दोनों बदल जाएगी।